दोस्तों, आज की कहानी है अनपढ़ सास के साथ पढ़ी लिखी बहू की चालाकी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी निगाह कैलेंडर की ओर गई तो मैं एकदम चौंक पड़ी। तो आज 10 तारीख है। उर्मिल से मिले पूरा 1 महीना हो गया है। कहा तो हफ्ते में जब तक 4 बार एक दूसरे से नहीं मिल लेती थी, चैन ही नहीं पड़ता था। और कहाँ इस बार पूरा 1 महीना बीत गया। घड़ी पर निगाह दौड़ाई तो देखा कि अभी 11 ही बजे हैं और आज तो पति भी दफ्तर से देर से लौटेंगे। सोचा क्यों ना आज उर्मिल के यहाँ ही हो आऊँ। अगर वह तैयार हो तो बाजार जाकर कुछ खरीदारी भी कर ली जाए। बाजार उर्मिल के घर के पास में ही था। बस यह सोचकर मैं घर में ताला लगाकर चल पड़ी। उर्मिल के यहाँ पहुंचकर घंटी बजाई तो दरवाज़ा उसी ने खोला। मुझे देखते ही वह मेरे गले से लिपट गई और शिकायत भरे लहजे में बोली, तुझे इतने दिन बाद मेरी सुध आई? मैंने हंसते हुए कहा, मैं तो आखिर चली भी आई, पर तू तो जैसे मुझे भूल ही गई। तुम तो मेरी मजबूरियां जानती ही हो। अच्छा भाई, छोड़ इस किस्से को। अब क्या बाहर ही खड़ा रहेगा? खड़ा तो रखती, पर खैर अब आ गई है तो बैठ। अच्छा, क्या पिएगी, चाय या कॉफ़ी? उसने कमरे में पहुंचकर कहा, कुछ भी पिला दे, तेरे हाथ की तो दोनों ही चीज़ें मुझे पसंद हैं। बहू रानी, कौन आया है? तभी अंदर से आवाज़ आई, उर्मिल, कौन है अंदर? अम्मा जी आई हुई हैं क्या? फिर मैंने उनके पास चलकर बैठती हूँ। तू अपनी चाय या कॉफ़ी वहीं ले आना। अंदर पहुंचकर मैंने अम्मा जी को प्रणाम किया और पूछा, तबीयत कैसी है अब आपकी? बस तबीयत तो ऐसी ही चलती रहती है, चक्कर आते हैं, भूख नहीं लगती। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या कहेंगे, कहते हैं आप दवाइयाँ बहुत खाती हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें देखो अब रमा, दवाओं के बल पर तो चल भी रही हूँ, नहीं तो पलंग से ही लग जाती। यह कहकर वह सेब काटने लगी। सेब काटते हुए, आपका हाथ कांप रहा है, लाइए मैं काट दूँ। नहीं, मैं ही काट लूँगी, रोज ही काटती हूँ। क्यों, क्या उर्मिल काट कर नहीं देती? तभी उर्मिल ट्रे में चाय व कुछ नमकीन लेकर आ गई और बोली, यह उर्मिल का नाम क्यों लिया जा रहा था? उर्मिल, यह क्या बात है? अम्मा जी का हाथ कांप रहा है और तुम उन्हें एक सेब भी काट कर नहीं दे सकती। रमा, तू चाय पी चुपचाप। अम्मा जी ने एक सेब काट लिया तो क्या हो गया? हाँ हाँ बहू, मैं ही काट लूँगी, तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तनाव के कारण अम्मा जी की सांस फूल गई थी। मैं उर्मिल को दूसरे कमरे में ले गई और बोली, उर्मिल, तुझे क्या हो गया है? छोड़ भी इस किस्से को, जल्दी चाय खत्म कर, फिर बाजार चले। उर्मिल हंसती हुई बोली। मैं ठगी से उसे देखती रह गई। क्या यह वही उर्मिल है जो 2 वर्ष पूर्व रात दिन सास का ख्याल रखती थी, उसका एक एक काम करती थी, एक एक चीज उनको पलंग पर हाथ में थमाती थी? अगर कभी अम्मा जी कहती भी, अरे बहू, थोड़ा काम मुझे भी करने दिया कर, तो हंसकर कहती, नहीं अम्मा जी, मैं किस लिए हूँ, आपके तो अब आराम करने के दिन हैं। तभी उर्मिल ने मुझे झिझोड़ दिया, अरे कहाँ खो गई तू, चल अब चले। हाँ, और हाँ, तू खाना भी यहाँ खाना, अम्मा जी बना लेगी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उर्मिल, तुझे हो क्या गया है? कुछ नहीं, अम्मा जी बना लेंगी, इसमें बुरा क्या है? नहीं उर्मिल, चल दोनों मिलकर सब्जी दाल बना लेते हैं और अम्मा जी के लिए रोटियां भी बना कर रख देते हैं। जरा सी देर में खाना बन जाएगा। सब्जी बन गई है, दाल रोटी अम्मा जी बना लेंगी जब उन्हें खानी होंगी। हाँ हाँ, मैं बना लूँगी, तुम दोनों जाओ। अम्मा जी भी वहीं आ गई थी। पर अम्मा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हाथ भी काँप रहे हैं। मैं किसी भी प्रकार अपने मन को नहीं समझा पा रही थी। बेटी, अब पहले का समय तो रहा नहीं जब सासें राज करती थी, बस पलंग पर बैठना और हुक्म चलाना। बहुएं आगे पीछे चक्कर लगाती थी। अब तो इसका काम ना करूं तो
2 वक्त का खाना भी ना मिले। अम्मा जी एक लंबी सांस लेकर बोली, अरे अब चल भी रमा। अम्मा जी, मैंने कुकर में दाल डाल दी है, आटा भी तैयार करके रख दिया है। बाजार जाते समय मेरे विचार फिर अतीत में दौड़ने लगे। बैंक उर्मिल में के घर के पास ही था। एक सुबह अम्मा जी ने कहा, मैं बैंक जाकर रुपया जमा कर ले आती हूँ। नहीं अम्मा जी, आप कहाँ जाएंगी? मैं चली जाऊँगी। उर्मिल ने कहा था। नहीं, तुम कहाँ जाओगी? अभी तो अस्पताल जा रही हो। कोई बात नहीं, अस्पताल का काम करके चली जाऊँगी। और फिर उर्मिल ने अम्मा जी को नहीं जाने दिया था। पहले वह अस्पताल गई जो दूसरी ओर था, और फिर बैंक। भागती दौड़ती सारा काम करके लौटी तो उसकी सांस फूल आई थी। पर उर्मिल ने जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि कभी खींच या थकान के चिन्ह उसके चेहरे पर आते ही नहीं थे। उर्मिल की भागदौड़ देखकर एक दिन जीजाजी ने भी कहा था, भाई थोड़ा काम माँ को भी कर लेने दिया करो। सारा दिन बैठे रहने से तो उनकी तबीयत और ख़राब होगी, और खाली रहने से तबीयत उबेगी भी। इस पर उर्मिल उनसे झगड़ पड़ी थी। आप भी क्या बात करते हैं? अब इनकी कोई उम्र है काम करने की? अब तो इनसे तभी काम लेना चाहिए जब हमारे लिए मजबूरी हो। बेचारे जीजाजी चुप हो गए थे और फिर कभी सास बहू के बीच में नहीं बोले। मैं इन्हीं विचारों में खोई थी कि उर्मिल ने कहा, लो बाजार आ गया। यह सुनकर मैं विचारों से बाहर आई। बाजार में हम दोनों ने मिलकर खरीदारी की। सूरज सिर पर चढ़ आया था, पसीने की बूंदें माथे पर झलक आई थी। दोनों ऑटो करके घर पहुंची। अम्मा जी ने सारा खाना तैयार करके मेज पर लगा रखा था। 2 थालियां भी लगा रखी थी। मेरा दिल भर आया। अम्मा जी बोली, तुम लोग हाथ धोकर खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। अम्मा जी आप? मैंने कहा, मैंने खा लिया है, तुम लोग खाओ, मैं गरम गरम रोटियां सेक कर लाती हूँ। मैं अम्मा जी के स्नेह भरे चेहरे को देखती रही और खाना खाती रही। पता नहीं अम्मा जी की गरम रोटियों के कारण या भूख बहुत लग आने के कारण खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। खाना खाकर अम्मा जी को स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद देकर मैं अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद एक दिन जब मैं उर्मिल के घर पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैं धीरे से अंदर घुसी और उर्मिल को आवाज़ लगाने ही वाली थी कि उसकी व अम्मा जी की मिली जुली आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। मैं वहीं ऊँट में खड़ी होकर सुनने लगी। सुनो बहू, तुम्हारी लेडीज क्लब की मीटिंग तो मंगलवार को ही हुआ करती है ना? तू बहुत दिनों से उसमें गई नहीं, पर समय ही कहाँ मिलता है अम्मा जी। तो ऐसा कर, तू आज हो आ। आज भी मंगलवार ही है ना? हाँ अम्मा जी, पर मैं ना जा सकूंगी, अभी तो काम पड़ा है, खाना भी बनाना है। उसकी चिंता ना कर, मुझे बता दे क्या क्या बनेगा। अम्मा जी आप सारा खाना कैसे बना पाएंगी? वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बहू तो क्या मुझे हमेशा बुढ़िया और बीमार ही बनाए रखेगी? अम्मा जी मैं तो हाँ, तो मुझे इधर कई दिनों से लग रहा है कि कुछ न करना ही मेरी सबसे बड़ी बीमारी है, और सारे दिन पड़े पड़े उड़ना मेरा बुढ़ापा। जब मैं कुछ काम में लग जाती हूँ तो मुझे लगता है मेरी बीमारी ठीक हो गई है और बुढ़ापा कोसों दूर चला गया है। अम्मा जी यह आप क्या कह रही हैं? उर्मिल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ, मैं इधर कुछ दिनों से तूने देखा नहीं कि मेरी तबीयत कितनी सुधर गई है। तू चिंता ना कर, मैं बिल्कुल ठीक है। तुझे यहाँ जाना है जा। आज शाम को सुधीर के साथ किसी पार्टी में भी जाना है ना? मेरी वजह से कार्यक्रम स्थगित मत करना। यहाँ का सब काम मैं देख लूँगी। ओह अम्मा जी। उर्मिल अम्मा जी से लिपट गई और रो पड़ी। यह क्या पगली, रोती क्यों है? अम्मा जी ने उसे सब थपथपाते हुए कहा, अम्मा जी मेरे कान कब से यह सुनने को तरस रहे थे कि आप बूढ़ी नहीं हैं और काम कर सकती हैं। मैंने इस बीच आपसे जो कठोर व्यवहार, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, चल जा, जल्दी उठ।
कल की मीटिंग का समय हो रहा है। अम्मा जी अब तो नहीं जाऊंगी आज। हाँ, आज बाजार हो आती हूँ। बच्चों की किताबें और सुधीर के लिए शर्ट लेनी है तो बाजार ही हो आ। रमा को भी फ़ोन कर देती तो दोनों मिलकर चली जाती। अम्मा जी प्रणाम, आपने याद किया और रमा जी हाजिर हैं। अरे तू कब से यहाँ खड़ी थी? अभी बस 2 मिनट पहले आई थी तो छिप कर हमारी बातें सुन रही थी। चोर कहीं की। क्या करती? तुम सास बहू की बातचीत ही इतनी दिलचस्प थी कि अपने को रोकना जरूरी लगा। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अम्मा जी रसोई की ओर बढ़ गई। मैं अपने को रोक ना पाई। उर्मिल से पूछी बैठी यह सब क्या हो रहा था। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। यह माफ़ी कैसी मांगी जा रही थी? रमा, याद है उस दिन तुम मुझसे बार बार मेरे बदले हुए व्यवहार का कारण पूछ रही थी? बात यह है रमा जी, अम्मा जी के सिर पर 2 भूत सवार थे। उन्हें उतारने के लिए मुझे नाटक करना पड़ा। 2 भूत नाटक? यह सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पहेलियाँ न बुझा, साफ साफ बता तो रही हूँ। तू उतावली क्यों है? अम्मा जी के सिर पर चढ़ा पहला भूत था उनका यह समझ लेना कि बहू आ गई है। उसका कर्तव्य है कि वह प्राण से सास की सेवा और देखभाल करे और सास होने के नाते उनका अधिकार है दिन भर बैठे रहना और हुक्म चलाना। अम्मा जी अच्छी भली चल फिर रही होती थी तो भी अपने इन विचारों के कारण चाय दूध का समय होते ही बिस्तर पर जा लेटती ताकि मैं सारी चीज़ें उन्हें बिस्तर पर ही ले जाकर दूं। उनके जूठे बर्तन मैं ही उठाकर रखती थी। मेरे द्वारा बर्तन उठाते ही वे फिर उठ बैठती थी और इधर उधर चहल कदमी करने लगती थी।